उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पॉलीक्लिनिक के नाम पर चल रहे हैं अवैध नर्सिंग होम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही या संरक्षण के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। जिले के कई इलाकों में पॉलीक्लिनिक और नर्सिंग होम के नाम पर बिना पंजीकरण और बिना डिग्री धारक व्यक्तियों द्वारा अवैध अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जहां मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अवैध तरीके से इलाज किया जा रहा है, ना ही डॉक्टर, ना ही पंजीकरण और ना ही मानक को पूरा किया गया। सूत्र बताते हैं कि जांच में सामने आया है कि इन तथाकथित नर्सिंग होमों में ना तो किसी योग्य डॉक्टर की नियुक्ति है, ना ही आवश्यक मेडिकल स्टाफ या सुविधाएं मौजूद। ऐसे में कई लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे ये अस्पताल, जिनके पास किसी भी तरह की मेडिकल डिग्री या वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी एक खुलेआम इलाज और ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि इन केंद्रों को स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं की जाती। कई जगहों पर घरों और दुकानों में अस्पताल नुमा सेटअप बनाकर इलाज चल रहा है। उन्नाव के मौरावा पॉलीक्लिनिक का बड़ा खुलासा सामने आया है। कुछ न्यूज चैनल के लोगों ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया। सूत्र बताते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में जब उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में स्थित पॉलीक्लिनिक की जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यहां कार्यरत डॉक्टर बिमलेश कुमार नामक व्यक्ति स्वयं को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की मेडिकल डिग्री भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस केंद्र में बिना किसी वैध अनुमति के ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। बिमलेश कुमार ने टीम से बातचीत में दावा किया है कि उसे सीएमओ ऑफिस उन्नाव के मिलन बाबू और एक अन्य डॉक्टर का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि उसने खुद को कभी पुलिसकर्मी और सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी बताते हुए लोगों को धमकी भी दी। जो उसके क्लिनिक को बंद कराने की कोशिश करेगा उसे जान से मरवा दिया जाएगा। स्टिंग ऑपरेशन के बाद पत्रकारों को भी धमकी देने का जैसे दौर शुरू हो गया। इस मामले को उजागर करने वाले पत्रकार एवं गांव शहर की नई बातें की प्रदेश मीडिया प्रभारी एलन त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने कई महीनों से अवैध क्लिनिक और नर्सिंग होम पर स्टिंग ऑपरेशन किए और कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने इनकी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचाई। मामला 3 नवंबर का है, जब इन्होंने मौरावा पॉलीक्लिनिक पर स्टिंग ऑपरेशन किया तो उन्हें धमकी भरे फोन कॉल भी आने लगे। त्रिपाठी ने बताया है कि मौरावा पॉलीक्लिनिक के मालिक ने उनसे शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया है और मना करने पर फर्जी आरोप लगाकर बदनाम करने की भी धमकी दे डाली। बाद में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी खबर भी चलाई गई, जिनमें उन पर अवैध वसूली का झूठा आरोप लगाया गया। इस मामले पर त्रिपाठी ने लखनऊ के थाना बंथरा में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, इसलिए निशाना हमें बनाया जा रहा है। गांव शहर की नई बातें अखबार के संपादक दिनेश शर्मा ने बताया है कि हमारा उद्देश्य केवल सच्चाई उजागर करना है। मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना। पत्रकारों को धमकाना या झूठे मामले में फंसाना लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इन मामलों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की है, जिसके अधीन सभी निजी अस्पताल, क्लिनिकों और नर्सिंग होमों का पंजीकरण, निरीक्षण और नियंत्रण होता है। प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर वाले अस्पताल चल रहे हैं, तो विभाग इसकी जानकारी क्यों नहीं कर रहा? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर संरक्षण का पूरा मामला? पीड़ित की मांग है कि निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिले के सभी निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम की फिजिकल जांच कराई। जिन केंद्रों के पास पंजीकरण या डॉक्टरों की वैध डिग्री नहीं है, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही पाई जाए, उन पर विभागीय कानूनी कार्रवाई हो। उन्नाव में पॉलीक्लिनिक के नाम पर चल रहे अवैध नर्सिंग होम केवल कानून का नहीं बल्कि मानवता का भी अपमान है। जब मरीज इलाज की उम्मीद में अस्पताल जाते हैं और वहां उनकी जान जोखिम में डाली जाती है, तो ये न केवल अपराध है बल्कि समाज के प्रति एक बड़ा धोखा भी।
अब यह जिम्मेदारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की है कि इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस घटनाक्रम पर पीड़ित पत्रकार ने हमें कई ऑडियो भी दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन के लोग कभी पुलिसकर्मी बनकर उन्हें धमका रहे हैं, तो कभी पत्रकार बनकर और कभी सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से खबरों को चलाकर। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित पत्रकार एलन त्रिपाठी ने लखनऊ के बंथरा थाने में दी है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई हो और धमकी देने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज हो। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा बनाया है, अभी सब बना ही रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, पीछे कुछ कर भी नहीं पाए, बस धीरे धीरे करके जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी होगी सब वैसे वैसे बनाएंगे। और इस साल में सर जो है कोशिश ये रहेगा कि जो आपने क्लिनिक पे कराया नहीं, पॉली क्लिनिक का नाम दिया, लेकिन कैटेगरी जो वहाँ रजिस्ट्रेशन किया सर वो हॉस्पिटल कैटेगरी में हुआ। सारे पेपर्स मैंने लगाए सर, सबमिट हो गया। हाँ आगे हाँ सर, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। फाइल वगैरह तो हमने सब देख लिया। वो तो सर आप देखें, आप नहीं, सर फाइल वगैरह भी सब वही एफिडेविट वगैरह सारे लिखे जिस पे किया उन्होंने। 2 बार पहले रिजेक्ट हुआ, फिर सीएमओ सर से मिले जाके, सर भी थे हमारे साथ में, जाके तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है सर। तभी उन्हीं की अनुमति के बाद, नहीं सर हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो है जो एरिया सर बड़ा करप्ट एरिया है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से परेशान करते हैं, अत्यधिक सर। जब हम लोग नए नए आए दिन एक नए आदमी सर खड़ा रहता है। क्या परेशान करते हैं? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं, वो साला पता नहीं कौन चैनल वाला है, क्या है, उसका कोई मतलब ही नहीं। आगे माइक लेके सर खड़ा हो गया। रोज नए नए आए, हम हाथ जोड़ लिए, हम कहा भैया हम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मुस्लिम पेशेंट ज़्यादा आते हैं क्या यहाँ पे सर? नहीं सर, अभी सर हम लोगों ने ऐड भी नहीं कराया कहीं। मिलना है सर आपसे। हेलो, कह रहे मिलना है आपसे। मैं कौन बोल रहे हैं? मिलेंगे तो बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ हैं आप? मैं इस समय रास्ते में, बताइए। आप लोकेशन आप दीजिए, मैं वहीं आ जाऊँ जहाँ पे हैं आप। आप आ जाइए, मैं इस समय ये अपना बंथरा रोड पे हूँ। मथुरा रोड पे? हाँ। तो आप जहाँ पे हैं वो या तो मुझे करंट लोकेशन दे दीजिए, मैं पहुँच रहा हूँ, वहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? अच्छा आप बोल कौन रहे हैं? सीएमओ ऑफिस से मुझे जानना है, यही जानना है। मैं पुलिस विभाग से बात कर रहा हूँ। पुलिस विभाग से बात कर रहा हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ, उत्तर प्रदेश से, जीएसबी न्यूज़ 24 से। अच्छा हाँ। तो आप फ्रॉड बता के सेंटरों में जाते हैं और बताते हैं कि मैं सीएमओ ऑफिस से आया हूँ। कौन है आप? सीएमओ कौन से फ्रॉड मैं उसमें सीएमओ ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आप कौन? सीएमओ ऑफिस से हैं कौन मैं आप? प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ, ठीक है ना? किस किसने आपको चैनल से बताया? मीडिया प्रभारी हैं? किसने? मुझे भी जीएसबी न्यूज़ जानकारी है कि 24 आप। से। बताइए, आप कौन अपना सा? नाम बता दीजिए मेरे को, जरा नाम बताइए। चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको नाम बता रहा हूँ। अरे आप आप मेरे को मुझे नाम तो लोकेशन बताइए, दीजिए, हम खुद ही मैं आ रहा पहुंच हूँ जाएंगे ना। आपके पास। महाराज आप नहीं, जो भी है, मैं हम आ तो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ ऑलरेडी रहा हम हूँ। लोग स्टिंग कर रहे हैं, परेशान ना होइए। अच्छा ठीक, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आइए आइए आइए। आप स्वास्थ्य विभाग का कार्ड डलवा के घूम रहे हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग पहुंची मेरे पास। अरे बहुत समझ अच्छी रहा हूँ बात है। हाँ आइए आइए, पहुंच हम रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वो कर रहे हैं स्टिंग। आप ही अकेले नहीं आ हैं। रहे हैं, परेशान न हो। आइए आइए आइए, तुरंत आइए आइए। इस मामले पर स्टिंग करने वाले पत्रकार एलन त्रिपाठी को दबंग अस्पताल के संचालक द्वारा फोन पर धमकी दी गई। धमकी के बाद एलन त्रिपाठी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव, मुख्यमंत्री पोर्टल एवं लखनऊ के बंथरा पुलिस को इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद जब थाने से अस्पताल संचालक को फ़ोन गया तो वो माफ़ी मांगने लगा। पत्रकार एलन त्रिपाठी से मिलने की गुहार लगाने लगा और एलन त्रिपाठी को कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस खबर में स्पष्ट दिखाई दे रही है। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। दादा प्रणाम। हाँ खुश है, बताइए। दादा मिलना था। कौन बोल रहे हैं? अरे दादा आप क्या बताएं साल, आप जो है ना हम आपको जान पाए, हमें लगा दादा हमारे साथ फ्रॉड हो गया। दादा हमको जानकारी नहीं थी। कौन बोल रहे हैं? वही दादा कल आए थे ना आप। नहीं तो आप तो हमें कल गाली गलौज करवा रहे थे। एसओ साहब जो है वो कर रहे दादा थे। आप बात तो सुन, दो मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ हाँ, आप जो कहोगे, आप जो सजा दोगे मैं मान लूंगा। नहीं आपने कल ऐसा मेरी नहीं। वाइफ से लेकर के सबको गाली दी है,
ठीक ना, आप जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और वो दादा, DSO साहब मारेंगे थे, क्या है, वो भी आपको ये एक दिन में बताओ। आएंगे, वो भी आएंगे, सब डीजी कार्यालय से दादा, कार्रवाई हुई है। दादा आप बात चलिए तो अभी मैं सुन लो। कहीं बैठा हुआ हूँ, अभी कहीं बैठा हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल मैं चला हूँ, आपसे मिलने आ रहा हूँ, वही हमें खाली बात करनी थी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, कहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है दादा, हम वेट कर रहे हैं दादा उसका। हम सब हटा लेंगे दादा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है मेरी तो गाली नहीं दोगे यार, दादा, हम उनसे उनके भी पैर पकड़ लेंगे मेरी गाली नहीं दो। दादा। हम आप 100 बार पैर पकड़ रहे हैं दादा। नहीं नहीं, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, दादा, हमसे गलती हुई ऊपर दादा। बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, बैठो बैठो बैठो, अच्छा बैठो, ऊपर बैठो। हम दादा वहाँ से केवल हमसे गलती किस वजह और से कौन इतनी थे? सुनी? पूर्वा इंस्पेक्टर बात कर रहे थे। हाँ, हमने हमसे गलती केवल सुन वो भी लीजिए, पूर्वा इंस्पेक्टर थे। गलती केवल सुन लीजिए, बाकी जो आप कहोगे मैं वो मान लूंगा। हाँ। गलती इस वजह से हुई दादा। नहीं, आपने जो आज सुबह फ़ोन कराया है हाँ। वो कौन था? पूर्वा इंस्पेक्टर हाँ, था? इंस्पेक्टर साहब थे। पक्की बात है, नहीं तो हाँ, इंस्पेक्टर साहब की नौकरी खाऊंगा। कन्फर्म है वो था। उन्होंने केवल हम दादा उसका इसलिए प्राइवेट कराया, नंबर था, सरकारी नंबर? ये हमें दादा ऐसा नहीं पता। हम केवल उनको अपनी बात बताने गए कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें दादा ये लगा कि हमारे साथ जो है गलत हो गया। हमें दादा ना हम आपको जानते थे, हमें ये लगा कोई CMO ऑफिस से आया होगा, जब हमने जानकारी ली वहाँ दादा हमको कोई डिटेल मिली नहीं आपकी, तो हमको ये लगा कि हमारे साथ किसी ने साजिश रची थी, गेम खेल गया। दादा कसम से बता रहे, अगर हमें ये बताओ तो दादा बहुत सम्मान, दादा जूतों से मान लीजिए, जूतों से दादा मान लीजिए, छोटे भाई हैं आपके दादा, बहुत गरीबी से गुजरे हैं दादा। आपसे बता दें 8 साल से लगातार पैदल घिस रहे हैं, जाके किसी स्थिति पहुँचे हैं। तुम्हारे साथ ही नहीं, देखो ऐसा नहीं कि 8 साल सुन लो पहले बात, दादा, 8 पहले साल बात से सुनो, घुस रहे पहले हैं। बात सुनो। तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। 5-15 लाख सेंटर चल रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री से लेकर के सब इन्वॉल्व हैं, सबके आपको मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ, ठीक ना, सबको इसमें, ठीक है। इसमें कई CMO की नौकरी चली गई है, CMO तक चले गए ना, गए, ठीक ना, ठीक है। आप सुन लीजिए, देखते रहिए, ये देखिए सब पेपर, न्यूज़पेपर। अब दादा हम आपको जानते हैं, सच बता रहे नहीं, हमारा सब कुछ ये खत्म हो देखिए, जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एक नहीं 36 लोगों का। आप घर तक चलिए दादा, वो आपको बहुत गरीबी से गुजरे दादा, सच बता रहे हैं। तो आप हमसे गलती हुई। आप पुलिस बन रहे हो, आप CMO बन रहे हो, आप दादा इंस्पेक्टर से अगर हम फोन आपके करा बारे रहे में हो, जानते, जैसे ही वहाँ से क्लियर, उसने हमसे यही बताया कि तुम फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो देख लिया था मैंने, नहीं देख लिया था। नहीं देखा था दादा, लेकिन उसके बाद तो कम से कम ये समझ लेना चाहिए था। तुम उन्नाव पुलिस को वो कर रहे थे, रुको 1 मिनट, रुको, उन्नाव SP की बात कर रहे थे ना, कल जब तुम उन्नाव SP की बात कर रहे थे, ऑलरेडी हम उन्नाव SP से बात हो रही थी, ये देखिए अभी आप, CMO की भी बताई क्या ये वो SP उन्नाव, ठीक है, सरकारी नंबर पे 94 54 80 23 उनके मुँह से हमने ऐसे कर दिया, साहब कहने जा आपने रहे थे, आगे 3:49 पे SP उन्नाव, आप क्या लाइन पे ले रहे थे? आप हमको बताए थे, हम लाइन पे ले रहे हैं। दादा अगर हमें जानकारी होती, अभी वो CMO वाले, मैं आपका परिचय दे CMO वाले सुना लीजिए, जिसमें कह रहे सर हमने तुरंत बताइए, हम जाके एप्लीकेशन हैं? उसे हमने कहा बस हमने तुरंत कह दिया साहब को, ऐसे मैंने रुक गया, साहब वो बच जाएगा, इतना दादा सब कुछ दाव पे लगा हमारा। अगर आप वहाँ लगे तो हमारे- वहाँ से हटा ले तो चले जाएंगे दादा, हटा। नहीं नहीं, हम क्यों कहेंगे कि भाई आप हटा लीजिए, हम क्यों कहेंगे? और दूसरी चीज़ दादा, अगर हमें जानकारी होती आप यहाँ से हो तो हम कतई ऐसा कोई पेशकश तो होता ही नहीं। हमें ये लगा हमें गलती क्या हुई, हमारे एक हॉस्पिटल जो आगे बड़ा हॉस्पिटल वो कम्पिटिटिव है, वो परसों रात में गाड़ी लेके खड़ा था, लड़कों ने बताया ये जब खड़ा होता है तभी यहाँ कोई बवाल होता है, तो हम लोग उसी गलत फहमी में पड़ गए। और अरे कोई तो दादा- आप पुलिस बन के बात करोगे, अपने आप को पुलिस बता रहे दादा। हो, गाली दोगे, बैठिए ऊपर बैठिए, प्लीज नहीं दादा। प्लीज ऊपर बैठिए, नहीं देखिए ऊपर बैठिए, हम ये दादा, मत करिए। हमको पता, हमने अच्छा गलती ऊपर कर दी। बैठिए, ऊपर बैठिए, नहीं ऊपर बैठिए, बैठिए ऊपर बैठिए, दादा। बैठिए ऊपर दादा। बैठिए, अच्छा ऊपर बैठिए, नहीं please। दादा, ठीक। अरे ऊपर बैठिए यार, ऊपर बैठिए, तो मैं कह रहा हूँ ऊपर बैठिए, देखिए हमने आप तो गलती किसी को, क्षमा लायक नहीं किया आप दादा, किसी अब को हमको मान लो। पुलिस बन के बात कर रहे नहीं हो, दादा। हैं? आप किसी का मान सम्मान, हम इस पे हम मान सम्मान का भी मानहानि का मुकदमा भी आप लिखवाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें आपने पता हो मेरी गया। पत्नी को लेकर के गाली दी, ठीक है ना, आप CMO ऑफिस के अधिकारी बने, आपके जो मिलन से लेकर के कोई भी मदद कर रहा हो, अरे सबकी दादा, नौकरी 24 घंटे में ना खा जाओ तो बताना। अबे हमें हर चीज़ पता है, आपके और रिकॉर्ड है, मैं आपको सब सुना भी रहा हूँ, अभी बैठिए, आप तसल्ली से सुना रहा हूँ, इंतजार करिए, रुकिए दादा। रुकिए रुकिए रुकिए, अब आप हमें अरे कुछ बैठे नहीं तो करना, हम वीडियो आपको ऑडियो सब चला बनाए देंगे। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई गलत